मनो विष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सागरनाथ रघुनाथां तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारणे वाञ्छाकल्पद्रुवस्य कृपा सिंधु एवं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते तत्कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्य परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हमने पिछली बार 15 अध्याय के 6 नंबर श्लोक तक कर लिया था, तो श्लोक नंबर 7 से आज हम लोग चालू करेंगे। तो हम देखते हैं कि कृष्ण अपने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताने के बाद अभी बताते हैं कि जीव जो है वो कहाँ से है, आध्यात्मिक जगत से है, किंतु किन्हीं कारणों से वो फंसा हुआ है। क्यों फंसा हुआ है, फंसने की वजह से क्या क्या होता है, और इस भौतिक जगत से वो मुक्त कैसे हो सकता है, वो भगवान 7 नंबर श्लोक से बताना चालू करते हैं। तो हम 7 नंबर श्लोक में जाते हैं। 7 नंबर श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान बताते हैं ममे वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। तो ये जो जीव है, हम लोग जैसे जीव हैं, तो उन्होंने जो ये देहधारी जीव हैं, ये कृष्ण बोलते हैं मेरे ही अंश हैं। मतलब हम किसके बेटे हैं, कृष्ण के ही बेटे हैं। और कब से अंश हैं, भगवान कहते हैं सनातनः, सनातन काल से हम कृष्ण के अंश हैं। ममे वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः, सनातन काल से मतलब हमेशा हम अंश थे, अंश हैं और कृष्ण के अंश रहने वाले हैं। ये जो सत्य है हमेशा सत्य रहता है, वो कृष्ण यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सनातन काल से हम कैसे हैं, कृष्ण के ही अंश हैं। तो जब हम कृष्ण के अंश हैं तो कृष्ण के साथ रहना चाहिए आध्यात्मिक जगत में। तो हाँ, हमको कृष्ण के साथ में रहना चाहिए और हम कृष्ण के साथ ही थे, किंतु जब हम कृष्ण जैसा बनने का प्रयास करते हैं तब हमको इस जगत में भेजा जाता है। और उस तरह से इस जगत में व्यक्ति क्या करता रहता है, संघर्ष करता रहता है। और वही भगवान दूसरे लाइन में समझाते हैं मना सस्तानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, कि इस तरह से 6 इंद्रियों, तो 6 इंद्रियां होंगी, मतलब हमारी 5 इंद्रियां सबको पता है, आँख, कान, नाक, जीव, त्वचा, और 6वीं इंद्रिय है मन। तो जैसे 5 उंगलियां एक हथेली से जुड़ी रहती है, यहाँ हथेली से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से 5 इंद्रियां किससे जुड़ी रहती हैं, मन के द्वारा जुड़ी रहती है। तो 5 के 5 जो हमारी इंद्रियां हैं वो मन से जुड़ी रहती है। तो इसलिए बोलते हैं मना सस्तानी इंद्रियानी। तो ये 6 इंद्रिय जो हैं, जिसमें मन पहले से इंक्लूड किया गया है, तो उसके साथ वो क्या कर रहा है जीव, प्रकृति स्थानी कर्षति, वो बहुत संघर्ष कर रहा है। संघर्ष किसके साथ चल रहा है, इंद्रियों को का तर्पण करने का संघर्ष चल रहा है। हम अनगिनत काल से
इन इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, और आज तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई हैं, ये गारंटी है। कब से प्रयास क्यों नहीं कर रहे? तो ये जीवन का सत्य है कि हर कोई इस संसार में क्या कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमको लगने लगता है कि हम ही इंद्रियां हैं, इसलिए हमको लगता है कोई बात नहीं, हम अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु हम इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। खासकर मन को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मन कभी बोलता है ये अच्छा लगता है, कभी ये बोलता है ये खराब लगता है, और हमेशा हम मन को संतुष्ट करने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन मन इस संसार की किसी भी वस्तु से संतुष्ट होने वाला नहीं है। जैसे कि हमने देखा है, ज्यादातर लोग विवाह के पहले जिससे विवाह होने वाला है उसके बारे में बहुत सारे आकांक्षाएं रखते हैं, और व्यक्ति को लगता है कि विवाह के बाद में ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। और ज़्यादातर हमने देखा है, खासकर जो लोग विवाह के पहले लड़के लोग होते हैं, वो बहुत अपने जैसे शादी होने वाले बहुत तारीफ करते हैं उसकी, जैसे साक्षात लक्ष्मी जी आ रही हैं। लेकिन क्या होता है, विवाह के कुछ साल बाद कोई इंद्रियां तो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती हैं, तो वही व्यक्ति कैसे लगने लगता है, लोग ऐसी बात करते हैं जैसे कोई अगला जो जिससे स्त्री से शादी हुई है हमारी, जो हमारी पत्नी है, वो व्यक्ति नहीं है। तो कई बार पूछना पड़ता है कि भाई इंसान है ना, भूत चुड़ैल तो नहीं है ना। तो इस तरह से बुराई करने लगता है। तो वही वस्तु जो मन को आज अच्छी लग रही है, कल को खराब लग सकती है। इसीलिए मन कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। इंद्रियां, मन लेकिन संतुष्ट हो सकते हैं। कब संतुष्ट हो सकते हैं? जब उनको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब सारे इंद्रियों के स्वामी। तो जो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी इंद्रियों को अगर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए तो इंद्रियां संतुष्ट रह सकती हैं, अन्यथा संतुष्ट नहीं होती हैं। तो वही भगवान यहां समझा रहे हैं। तो इस तरह से हर कोई इस दुनिया में प्रयास कर रहा है इंद्रियों को संतुष्ट करने का। तब देख सकते हैं लोग कहाँ इतना कमाते क्यों हैं। अच्छे से अच्छे होटल में खाएंगे, किसके लिए? जीव के लिए। सुंदर से सुंदर स्त्री से, पुरुष से जो धनवान है, सुंदर है, उससे लोग विवाह करने के लिए जीवन में मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। अलग अलग जगहों पर जाके घूमना चाहते हैं। कोई मॉरिशस जाना चाहता है, कोई स्विट्जरलैंड जाना चाहता है, ताकि कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आंखों को संतुष्ट करने के लिए म्यूजिकल कंसर्ट्स होते हैं बड़े बड़े, वहां लोग सुनने का प्रयास करते हैं, जाते हैं उधर, बहुत धन खर्च करते हैं कई बार। हमको याद है कि जब माइकल जैक्सन आया था कई साल पहले यहाँ पे, शायद 15 साल हो गया होगा, हम बहुत छोटे थे, तो उस समय किसी ने उसकी मूर्ति बना के रखी हुई थी। तो इतना लोगों ने धन खर्च किया उसका एक शो देखने के लिए। क्यों? कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, उसीलिए लोग थिएटर जाते हैं, मूवी जाते हैं। तो इस तरह से इस दुनिया में हर कोई इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। कब से? अनगिनत काल से। आज तक इंद्रियां संतुष्ट नहीं हुई हैं और नहीं होने वाली हैं। तो वही इस संसार में संघर्ष चल रहा है, इंद्रियों का तर्पण करने का, इंद्रियों को संतुष्ट करने का। तो कई बार लोगों को लगता है ये हमारे पास नहीं है इसलिए हम संतुष्ट नहीं है, वो हमारे पास नहीं है इसलिए संतुष्ट नहीं है। किंतु संसार की सारी सामग्री भी व्यक्ति को दे दी जाए तब भी इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। उदाहरण किसका है? उदाहरण है हिरण्यकशिपु का। इसलिए शास्त्रों में ऐसे अखंड उदाहरण दिए जाते हैं। हिरण्यकशिपु के पास पूरे ब्रह्मांड की सारी सामग्रियां थीं, किंतु वो संतुष्ट नहीं था। और प्रहलाद महाराज एक छोटे से बालक थे जो कि पूर्ण रूप से हिरण्यकशिपु पर निर्भर थे, किंतु वो पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। इसीलिए मात्र इस संसार के भोग की जो सामग्रियां हैं उनको इकट्ठा करने से हम संतुष्ट नहीं हो सकते, इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो वही कृष्ण यहां पे समझाने का प्रयास कर रहा है
कई बार लोग सोचते हैं कि ठीक है प्रभु जी, वो तो पौराणिक चीज़ें, पता नहीं किसने देखा है, हिरण्यकशिपु है कि नहीं। लेकिन हमारे जो भक्त हैं बहुत सारे, वो भी यही बताते हैं। जैसे हमारे एक भक्त हैं जिनका नाम है कृष्णचंद्रपु, उनका भौतिक दुनिया में नाम है ऋषिकेश मफतलाल। तो एक समय वो इंडिया के 5वें अमीर व्यक्ति थे। तो वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। उसी तरह से अमरीश प्रभु, जो कि अल्फ्रेड फोर्ड है उनका नाम, फोर्ड कंपनी के मालिक, वो भी बताते हैं। कहते हैं कि इतना धन होने के बावजूद भी हमको जो चाहिए वो मिल जाता है, किंतु इंद्रियां संतुष्ट नहीं हो सकती है। तो इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए क्या करते हैं, वो लोग भी भक्ति करते हैं। तो अभी भी वो लोग तो कई साल हो गए, हमसे बहुत सीनियर हैं। जब हम पैदा नहीं हुए तब से वो लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं 16 माला। तो हो गया उनको 35 साल, 40 साल से डेली 2 घंटा देते हैं ये लोग। क्योंकि इनका अनुभव क्या है कि कितना भी धन क्यों ना हो जाए, तो वो कहते हैं जो धन आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे पास पहले से है, किंतु अभी भी मैं संतुष्ट नहीं हूं। मात्र ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, इससे ही हम संतुष्ट हो सकते हैं। ये उनके अनुभव है। तो उस तरह से वो बताते हैं कि इंद्रियों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। इसीलिए इस संसार में ये जीव क्या कर रहा है, इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। और उस प्रयास में होता क्या है, शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामितीश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधान इवासयात। तो भगवान क्या कहते हैं कि जिस तरह से वायु खुशबू को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, उसी तरीके से जो जीव है वो अपने अपने जो विचार हैं उसको एक शरीर से दूसरे शरीर पे लेके जाती है। तो जीव लेके जाता है। कहने का मतलब क्या है, जब व्यक्ति स्थूल शरीर को छोड़ देता है तो जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर किन चीजों का बना होता है, मन, बुद्धि, अहंकार। तो ये जो मन, बुद्धि, अहंकार है, ये आत्मा के साथ कहां जाता है, इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाता है। उदाहरण आता है एक कैदी का। जैसे कि कैदी जब उसको बेड़ियों से जकड़ दिया जाता है तो वो क्या करता है, उन बेड़ियों के साथ में वो जहां जाता है उस बेड़ियों को घसीट के लेके जाता है। उसी तरह से जो जीव है वो मन से और इंद्रियों से इतना ज्यादा आसक्त है कि वो मन और इंद्रियों को इस शरीर से लेके दूसरे शरीर में लेके जाता है और अपने अपने मनोविचार, इच्छाओं के अनुसार हमको नया शरीर प्राप्त होता है। तो जैसे वायु का वैसे गंध से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वायु अगर मान लीजिए एक बगीचे से गुजर रही है तो वायु क्या करती है, फूलों की खुशबू को अपने साथ लेके जाती है। उसी तरह से अगर वायु किसी वॉशरूम से गुजर रही है, शौचालय से गुजर रही है, तो वहां से गंदी बदबू लेके जाती है। तो वायु ना अपने आप में सुगंधित है और ना ही उसके अंदर दुर्गंध है, लेकिन वो जहां से गुजरती है वहां की क्या लेके जाती है, वहां से सुगंध या दुर्गंध अपने साथ लेके जाती है। उसी तरीके से शरीर मान लीजिए हमारा दूषित है या हमारे कुछ विचार अच्छे हैं, तो जब आत्मा इस शरीर में रहती है तो इस शरीर से भी जो उसके अच्छे बुरे विचार हैं, अच्छी बुरी इच्छाएं हैं, उनको लेके वो कहाँ जाती है, वो दूसरे शरीर में जाती है इस शरीर को छोड़ने के बाद। हाँ, तो वैसे शरीर का से कुछ लेना देना नहीं है आत्मा का। जैसे वायु का ना ही कुछ शौचालय से लेना देना है और ना ही बगीचे से कुछ लेना देना है, किंतु वो जहां से गुजरती है वायु उस चीज को लेके जाती है।
उसी तरह से जिस जिस शरीर से गुजरते हुए हम लोग जाते हैं, उस शरीर के अनुभव, इच्छाएं और विचार हम लेके जाते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीजें होती है। हाँ, तो ये यहां पर भगवान समझाते हैं। और इस तरह से हमको क्या मिलता है? नया शरीर प्राप्त होता है। नया शरीर हमको कैसे प्राप्त होता है? अपने विचारों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार, और पुण्य और पाप जो हमने कमाए हुए हैं। तो अगर हमारे पास इच्छा है और उस इच्छा को पूरा करने का पुण्य है, तो वो इच्छा को हम अगले शरीर में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाती हैं। क्यों? कि पूर्व जन्म में हमने उसके लिए पाप या पुण्य किए हैं और इच्छाएं की हैं। हालांकि आप पूछेंगे कष्ट की बात कहां से आती है? कष्ट बिना इच्छा के भी मिलता है। हाँ, जैसे मान लिया हम किसी दुकान में जाते हैं और हमारा गुलाब जामुन खाने का मन है, तो यदि आपको गुलाब जामुन खाने का मन है और जेब में पैसे हैं तो आप गुलाब जामुन को लेके खा सकते हैं। किंतु अगर वहां पे आप क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं और पैसे नहीं है जेब में, दुकानदार को थप्पड़ मारने लगते हैं और गुलाब जामुन फेंक के लेके जाते हैं या खींच खींच के लेके जाते हैं, उससे छीन के लेके जाते हैं, तो क्या होगा? वो फटाफट उनको कॉल करेगा पुलिस को, और पुलिस पकड़ कर आपको कहाँ रख देगी? जेल में। आप बोलेंगे अरे हम जेल में नहीं जाना चाहते हैं। पुलिस बोलेगी अरे जेल में जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, आपको जाना पड़ेगा। उसी तरीके से जो पाप है, पाप का परिणाम ना चाहते हुए भी मिलता है। क्यों? क्योंकि हमने भगवान के बनाए हुए नियमों को भंग किया है। किंतु जहां पर पुण्य की बात आती है, तो यदि हमारी इच्छाएं उतनी हैं और पुण्य उतना है, तो हमको अपनी इच्छाओं को पूरा करने का मौका मिलता है। लेकिन एक चीज समझने वाली है, इंद्रियां कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाली हैं जब तक हम भक्ति ना करें। इंद्रियां मात्र भगवान की सेवा से, भक्ति से ही प्रसन्न होने वाली हैं, और कोई संतुष्टि का मार्ग है नहीं, संभव ही नहीं है। और फिर भगवान आगे क्या बोलते हैं? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। इस तरह से जीव क्या करता है? अगला स्थूल शरीर प्राप्त करता है, और वहां पे एक तरह का आंख, कान, जीव, नाक, त्वचा जो कि मन में केंद्रित हैं, उनको क्या करता है? धारण करता है, और उनके द्वारा नई वस्तुओं को का भोग करने का प्रयास करता है। तो इसका मतलब क्या है? हमको जो नया शरीर प्राप्त होता है वो अपनी इच्छाओं के अनुसार मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा कई बार इच्छाओं के साथ भी शरीर बहुत मैच करता है। जो लोगों का बहुत क्षत्रिय भाव होता है, लोगों की रक्षा करेंगे, दादा बन के आगे आएंगे, तो आपने देखा होगा कई बार उनका जो शरीर भी होता है हष्टपुष्ट होता है। तो उस तरह का उनको शरीर मिला है और पूर्व जन्म से इच्छाएं आ रही हैं, तो भगवान उन इच्छाओं को पूर्ण करने का मौका देते हैं। तो उस तरह से शरीर किसके हिसाब से मिलता है? इच्छाओं के अनुसार मिलता है। लेकिन अगर कोई पाप की है तो उसके अनुसार भी शरीर मिलता है, सिर्फ इसके हिसाब से नहीं मिलता है। जैसे अगर किसी ने कहते हैं कि वैसे गरुड़ पुराण में बहुत सारे डिटेल बताए हुए हैं कि कोई किसी की शादी में विघ्न डालता है, जानबूझ के शादियों को तोड़ देता है, तो उसका जो मुंह है वो ऐसा टेढ़ा हो जाता है, एक तरफ मार्क ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे सिम्टम बताए हुए हैं। जिसने आंखों का दुरुपयोग किया है वो अंधा पैदा होता है। तो इस तरह से अलग अलग शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। तो खैर ये प्रकृति के नियम है, तो उसकी वजह से परिणाम भी मिलते हैं। और इस तरह से कुछ लोग
ये देख पाते हैं कि हम शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पाते हैं। वो भगवान अगले श्लोक में बताते हैं। उत्क्रामंतम स्तम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो भगवान क्या बताते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है वो ये देख नहीं पाता है कि कैसे जीव एक शरीर को छोड़ के अन्य शरीर को प्राप्त कर रहा है। तो किसको नहीं देख पाता है? जिसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, शरीरांतरण। एक शरीर को छोड़ के जीव कैसे शरीर को प्राप्त कर रहा है वो नहीं देख पाता है। फिर ये भी नहीं देख पाता है कि कैसे एक व्यक्ति को एक प्रकार का शरीर मिलता है, मतलब हर व्यक्ति को अलग अलग शरीर मिलते हैं जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति गणों के द्वारा दिए जाते हैं और उनको वो भोगने का प्रयास करता है। किंतु जिसकी आंखें ज्ञान के द्वारा क्या हुई हैं? ट्रेंड हैं। अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। तो जिसको ये ज्ञान का चक्षु मिला हुआ है वो ये सारी चीज देख सकता है। जैसा एक साधारण सा उदाहरण देते हैं। अभी हर किसी ने अपने बचपन की फोटो देखी है, जवानी की फोटो देखी है, बुढ़ापे की भी फोटो देखी है, जो लोग बूढ़े हैं, या फिर हमने बचपन से लेकर अभी तक अपने अलग अलग बहुत सारी फोटो देखी हैं और उसमें हमने देखा होगा कि हम लोगों को अलग अलग शरीर भी मिलता है और ये प्रैक्टिकली हर किसी ने देखा हुआ है। लेकिन जब लोग भगवत गीता पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है कि अरे ये तो सिद्ध करता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। क्यों? शरीर परिवर्तनशील हो गया है। जैसा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस तत्र न मुह्यति। जैसे व्यक्ति क्या करता है? कौमारम यौवनम जरा, कुमार का शरीर होता है, यौवन का शरीर होता है और फिर बुढ़ापे का शरीर होता है। उसी तरह से व्यक्ति को समझ में आता है कि इस शरीर को छोड़ के हम अगला शरीर प्राप्त करते हैं। तो शरीर बदल रहा है, जो बचपन का शरीर था अभी शरीर नहीं है। लेकिन जब आप घर जाते हैं तो माँ बाप कभी ये नहीं बोलते अरे तू तो मेरा बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो छोटा सा था। या फिर कई रिश्तेदार आते हैं, कई साल बाद आते हैं, जो 4 साल 5 साल बाद मिलते हैं, बोलते हैं अरे पहले इतना छोटा सा था अभी कितना बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि वो हमको पहचान पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं कि हमारा शरीर परिवर्तन हो गया है किंतु हम वही हैं। उससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध ये होता है कि हम शरीर नहीं हैं। लेकिन जिसने भगवत गीता का ये ज्ञान प्राप्त किया है वो उसको देखता है किसकी दृष्टि से? ज्ञान की दृष्टि से। वाह, दिखाई पड़ रहा है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और जिसको ये भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त नहीं है वो उन चीजों को देखता हुआ भी कैसा रहता है? अज्ञानी का अज्ञानी ही रहता है। वो सब देखने के बावजूद भी उसको लगता है कि हम यही शरीर है। उसको समझ में नहीं आता कि हम शरीर से अलग हैं। इसलिए जिस व्यक्ति की आंखें, जिस व्यक्ति की दृष्टि गीता के ज्ञान से ट्रेन हुई हैं, शिक्षित हैं, वो व्यक्ति उन ज्ञान की आंखों से देखता है। इस संसार में हर व्यक्ति अलग अलग आंखों से देखता है। जैसे मान लीजिए कोई सुंदर स्त्री है तो उसको हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से देखता है। अगर कोई कामुक व्यक्ति है तो उसको भोग की वस्तु के रूप में देखता है। कोई बच्चा है तो उसको अपने मां के रूप में देखता है। कोई शेर है तो उसको भोजन की तरह देखता है। कोई मच्छर है तो रक्त के स्रोत की तरह देखता है। इसलिए हर व्यक्ति एक ही वस्तु को अलग अलग दृष्टि से देखता है। लेकिन सही दृष्टि किसकी है? जो भगवत गीता की दृष्टि से देखता है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता के ज्ञान की दृष्टि से देख रहा है, ज्ञान चक्षु से देख रहा है, वही चीजों को सही तरीके से देखता है। वो कृष्ण यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि बाकी लोग नहीं देख पाते हैं देखते हुए। कौन देख पाता है? पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिसके चक्षु, जिसकी आंखें ज्ञान के द्वारा ट्रेंड हैं, वही देख पाता है। और ऐसे कौन से लोग हैं?
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मानि अवस्थितं यतन्तोपि अकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसः। तो यतन्ता योगिना च एनं पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन जी रहा है, जैसे आप में से बहुत लोग जो सुन रहे हैं यहाँ पर, वो निरंतर डेली हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ते हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप सब उस कैटेगरी में आते हैं। तो जो व्यक्ति क्या है, आध्यात्मवादी है और आध्यात्मिक प्रगति का प्रयास कर रहा है, उसमें से जो लोग आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं वो तो पूर्ण रूप से दिखते हैं, लेकिन जो नहीं आत्म साक्षात्कार को जिन्होंने प्राप्त किया है, जो लोग अभी प्रैक्टिशनर हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी कुछ हद तक देख सकते हैं। किंतु जिन लोगों का आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, आत्म साक्षात्कार से उनके लिए बहुत दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, वो कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें चीजों को नहीं देख पाते। इसलिए कई बार लोगों के जीवन में आपदाएं आती हैं, दुख आते हैं, लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि उनको कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। इसीलिए कई बार ऐसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि ये सारी चीजें जो हमारे साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। इसलिए हमने कई बार देखा है कि बहुत सारे लोग जो मंदिर में आते हैं बहुत दुखी होते हैं, या फिर कई बार डिप्रेशन में भी होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं, सभी लोग नहीं, लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो अपनी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा ना, तो क्योंकि वो ज्ञान की आंखों से देख रहे हैं, तो वो देख पा रहे हैं। पति पत्नी को दोष देता है, पत्नी पति को दोष देता है, दोनों लोग मिलकर बॉस को दोष देते हैं। कई बार लोग अपने अपने सास ससुर को भी दोष देते हैं। तो अलग अलग लोगों को लोग क्या करते हैं, दोष देते हैं, क्योंकि लोगों को कई बार पता नहीं रहता है कि ये जो भी परिणाम मुझे मिल रहे हैं ये किसके कारण मिल रहे हैं, मुझे अपने कर्मों के कारण मिल रहे हैं। अर्थात किसी और व्यक्ति के साथ अगर मेरा विवाह हुआ होता तो भी मुझे उतना ही कष्ट मिलता जितना कि अभी मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कष्ट अपने कर्मों का ही परिणाम है। हम इस संसार में लोगों को तो परिवर्तित कर सकते हैं, रिश्तों को बदल सकते हैं। कई बार वैसे पति पत्नी के रिश्ते बदलते नहीं है, आजकल के समाज में डाइवोर्स हो जाता है, वो भी बदल जाता है, किंतु जो दुख लिखा हुआ है वो दुख मिलने वाला है, आप किसी के भी साथ विवाह करते हैं। तो इसलिए इस संसार में जो दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, हम उनको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। किसको परिवर्तित कर सकते हैं? अपने आचरण को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने विचार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो जो चीजें हम बदल सकते हैं उनको बदलने का प्रयास करना चाहिए। ये भगवान क्या कर रहे हैं यहां पर समझा रहे हैं। तो ऐसे लोग दुखी नहीं होते। इसलिए बंगाली में बहुत प्रसिद्ध कहावत है, कहते हैं यदि जावे बंगे कपाल जावे संगे। तो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने क्योंकि एंट्री बंगाल से ही की थी, इसलिए कलकत्ता में उन्होंने बहुत अपना केंद्र बनाया था। कलकत्ता पहले भारत की राजधानी हुआ करता था। तो उस समय कलकत्ता इतना साफ था कि पूरे कलकत्ता को दिन में 2 बार गंगा पानी से धोया जाता। तो अभी भी आप कलकत्ता में जाएंगे तो बहुत सारे साइफन दिखाई देते हैं, तो धोते थे उसको, लेकिन उसके बाद में अभी सब गंदा हो गया है। तो उस समय लोग बोलते थे हम कलकत्ता जाएंगे, कलकत्ता जाएंगे, जैसे लंदन जा रहे हैं, जैसे आजकल लोग बोलते हैं अमेरिका जाएंगे। तो उस समय कहावत क्या थी
यदि जावे बंगे कपाल जावे संगे। तो अगर आप बंगाल भी जाते हैं तो जो कपाल है, जो भाग्य है, वो तो आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। भाग्य में जितना धन लिखा है, जितना यश लिखा है, जितना आपको सुख लिखा है, वही मिलने वाला है। इसलिए संसार में कुछ चीजें परिवर्तन की जा सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं की जा सकती। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना हमारे हाथ में है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो ज्ञान में, जिसकी आंखें ज्ञान से सुसज्जित हैं, वो इन चीजों को देख सकता है ना। और फिर उसके बाद भगवान बताते हैं कि कैसे जो व्यक्ति ज्ञान से सुसज्जित होता है, वो इस संसार को कैसे देखता है, और कैसे देखता है कि सारी चीजें कृष्ण के द्वारा हो रही हैं। तो उनके अलग अलग उदाहरण भगवान 12 नंबर श्लोक से देते हैं। यद आदित्य गतम तेजो जगत भास्यते अखिलम, यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत्तेजो विधि मामकम। भगवान कहते हैं कि जो ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, वो देख पाते हैं कि इस संसार में भी अगर हम कुछ भोग करना चाहते हैं, उसके लिए भी हमको किसकी जरूरत होती है? देखने की आवश्यकता होती है। तो वो दिखता किससे है? दिन में वो दिखता है सूर्य के द्वारा। यद आदित्य गतम तेजो, तो दिन में दिखता है आदित्य अर्थात सूर्य के द्वारा। और सूर्य कहां है? सूर्य कृष्ण की ही एक आंख है। कृष्ण की एक आंख है सूर्य, एक आंख है चंद्रमा। तो जब कृष्ण देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, कहने का यह मतलब है। तो सूर्य की अगर रोशनी नहीं रहेगी तो हम देख नहीं सकते हैं। तो भगवान वहीं क्या समझा रहे हैं कि यद आदित्यम गतम तेजो, तो दिन में किसके द्वारा दिखता है? हमको सूर्य के द्वारा दिखता है, और रात में चंद्रमा के द्वारा दिखता है। चंद्रमा कृष्ण की दूसरी आंख है, और जो अग्नि है वो कृष्ण की जीभ है। और वही अग्नि हमको ट्रांसफॉर्म होके अभी बिजली के रूप में दिखाई देती है। तो अभी जो हमको दिखता है वो बिजली के रूप में है। तो वो भी किसकी है? वो कृष्ण की ही एक शक्ति है। तो वही भगवान यहां समझा रहे हैं ना। और फिर वो आगे कहते हैं कि ठीक है, कोई बोलता है सिर्फ देखने वाली बात है। मतलब जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं, तो उसका आप भोग कैसे कर सकते हैं? कैसे खा सकते हैं? कैसे सो सकते हैं? कैसे यहां वहां घूम सकते हैं? इसीलिए हम लोग किस पे निर्भर हैं? कृष्ण पे निर्भर हैं। और फिर वो आगे कहते हैं, गाम विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वा समो भूत्वा रसात्मकः। तो गाम आविश्य च भूतानि धारयानि अहम ओजसा। जो अलग अलग ग्रह नक्षत्र हैं, गाम गाम अर्थात ग्रह नक्षत्र, वो अपने अपने ध्रुवी पे मूव कर रहे हैं, अपने अपने ध्रुव में चल रहे हैं। वो कैसे चल पा रहे हैं अपने ध्रुवी में? कृष्ण बोलते हैं मैंने उनको शक्ति दी है। अगर मैं शक्ति नहीं दूंगा, मैं पेट्रोल नहीं डालूंगा, तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो बिना पेट्रोल के जैसे गाड़ी नहीं चलती है, उसी तरह से ये ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं? कृष्ण बोल रहे हैं मैं उनको शक्ति प्रदान करता हूं। तो कृष्ण उनको शक्ति प्रदान करते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। और जो भी सब्जी हैं, औषधियां हैं, उनमें रस कहां से आता है? मतलब खाने के बाद भी अगर औषधि में रस नहीं है तो क्या होगा? खाने का मजा नहीं आएगा। खाएगा आदमी सब्जी, लगेगा घास फूस खा रहा है। तो उसमें जो रस आता है वो कहां से आता है? वो कृष्ण बताते हैं वो चंद्रमा से आता है। चंद्रमा का प्रकाश किसी औषधि में पड़ता है तो उससे उसके अंदर क्या आता है? रस आता है, किसी सब्जी के अंदर, किसी औषधि के अंदर। तो कृष्ण बोलते हैं वो सारी चीजें कहां से आ रही हैं? चंद्रमा की रोशनी से आ रही हैं। और वो चंद्रमा को रोशनी कहां से प्राप्त हो रही है? वो मुझसे प्राप्त हो रही है, वो शक्ति मुझसे प्राप्त हो रही है। फिर उसके बाद में हम कुछ पचाते भी हैं तो कृष्ण की कृपा से ही पचाते हैं। वो भी कृष्ण समझा रहे हैं।
तो पहले जो भगवान ने बताया, पहले जो उदाहरण दिए हैं सूर्य चंद्रमा अग्नि के, कैसे अलग अलग जो ग्रह नक्षत्र हैं अपने अपनी धुरी पे चल रहे हैं, वो जो उदाहरण दिए हैं, वो सारे के सारे जो उदाहरण हैं वो एक यूनिवर्सल लेवल पे है, मतलब जो सबके साथ हो रहा है। लेकिन एक व्यक्तिगत रूप से भी कृष्ण क्या करते हैं, हम सबको मेंटेन कर रहे हैं, हम सबका भरण पोषण कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग खाते हैं वो किसके द्वारा होता है? वो वैष्णवर अग्नि के द्वारा पचता है। इसलिए अगर पेट की अग्नि मंद हो गई है तो भोजन नहीं पकेगा। खाना हमारे हाथ में, लेकिन पचाना कृष्ण के हाथ में है, कृष्ण के हाथ में है। जब तक कृष्ण सब्जियों को, फलों को रस नहीं देंगे, हम उसको चख के आस्वादन नहीं कर सकते हैं। और एक बार वो पेट में चले गए और कृष्ण वैष्णवर अग्नि बनकर उसको नहीं पचाएंगे तो हम पचा नहीं सकते हैं। और फिर वही अग्नि किससे मिलती है जाके? प्राण, प्राणी नाम देहम। और फिर वो प्राण, अपान, वायु इत्यादि से मिलके क्या करती है? इस शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। और जो भोजन पच जाता है, अभी मल में परिवर्तित हो जाता है, वो मल कहां से निकल जाता है? हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा हो रही हैं? कृष्ण बोलने मेरे द्वारा हो रही हैं। क्योंकि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समायु और समान जो वायु हैं, उनके कारण इस शरीर में भोजन, रक्त इत्यादि जो सारी भी चीजें हैं वो यहां से वहां जाती हैं। तो वो सब कृष्ण के द्वारा हो रहा है। कृष्ण बोल रहे हैं मेरे के द्वारा हो रहा है। और उससे ही कृष्ण क्या करते हैं? 4 तरह के जो अन्न हैं उनको पचाने में मदद करते हैं। 4 तरह के अन्न कौन कौन से हैं? भज्य, भोज, लेह, चोष्य। तो जो पिया जाता है, जो चबाया जाता है, जिसको चाटा जाता है और जिसको हम लोग चूसते हैं, सख्त जिसको चूसते हैं, तो ये 4 तरह के भोजन के पदार्थ होते हैं। और कृष्ण बोल रहे हैं उनको कौन पचाता है? उनको मैं ही पचाता हूं, कृष्ण पचाते हैं। तो उस तरह से पचाने के लिए भी हम किस पे निर्भर करते हैं? कृष्ण पे। चखने के लिए भी कृष्ण पे निर्भर करते हैं और पचाने के लिए भी किस पे निर्भर करते हैं? कृष्ण पे ही निर्भर करते हैं। और फिर भगवान बोलते हैं आगे, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम। तो फिर वो कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, और सबके हृदय में मैं बैठा हुआ हूं। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मेरे द्वारा ही लोगों को स्मृति मतलब याद आता है, ज्ञानम ज्ञान प्राप्त होता है, और अपोहनम मतलब भूल भी जाते हैं। तो कृष्ण ही याद दिलाते हैं, कृष्ण ही भुलाते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, हम चीजों को प्रयास करते हैं, याद करते हैं, बार बार लिख के देखते हैं, एग्जाम पेपर के सामने हम लोग जब बैठते हैं तो भूल जाते हैं। कई बार एग्जाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद याद वापस आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो कृष्ण ने भुला दिया है। तो कृष्ण ने भुला दिया है तो याद करना बहुत मुश्किल है। इसलिए याद आना, भूल जाना, ये सब किसके द्वारा होता है? कृष्ण के द्वारा होता है। और फिर कृष्ण बोलते हैं वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों में मैं ही जानने के योग्य हूं। मतलब सारी पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण को जानना, कृष्ण को प्राप्त करना, ये जीव पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य होना चाहिए। आजकल जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसका लक्ष्य बन गया है किसी तरह से 2 जून की रोटी खाना। वो पढ़ाई का लक्ष्य नहीं है। क्योंकि 2 जून की रोटी जहां तक बात आती है वो तो पशु पक्षी भी खा लेते हैं, कृष्ण उनको भी क्या कर रहे हैं? उनका पालन कर रहे हैं। चींटी के लिए चीनी है, चीनी कृष्ण दे रहे हैं। और हाथी टनों खाता है, उनको भी भोजन करा रहे हैं।
वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं उसके लिए। तो पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता क्यों है? कृष्ण को जानने के लिए पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है। तो ये पढ़ाई लिखाई का क्या होना चाहिए? मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, जो कि आजकल के समाज से पूर्ण रूप से गायब हो गया है। तो कृष्ण बोल रहे हैं इसलिए वेदों का सार मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण वेदों के सार हैं। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आप बोल रहे हैं कि आप लक्ष्य हैं, कोई बोलता है शिव हैं, कोई बोलता है काली है, कोई बोलती दुर्गा है, कोई बोलते हैं हम ही हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं आप लक्ष्य हैं? तो कृष्ण क्या बोलते हैं? वेदांत कृत, वेदों को लिखने वाला कौन है? कृष्ण बोलते हैं मैं हूं। तो कृष्ण ने वेदों को लिखा है। कृष्ण के ही एक विस्तार है, कौन? वेद व्यास। तो वेद व्यास ने सारे वेदों का संकलन किया है, और वेद व्यास ही क्या करते हैं? सारे वेदों को उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो वो क्या है? वो कृष्ण के ही एक विस्तार हैं। उनको सक्ता विशावतार कहते हैं। जो जिस जीव को कभी अपनी शक्ति से अधिक शक्ति मिल जाती है, भगवान की शक्ति मिल जाती है, उसको सक्तावेश कहते हैं। तो कृष्ण बोल रहे हैं कि वेद व्यास के रूप में मैंने ही वेदों का क्या किया है? संकलन किया है, वेदांतकृत। इसलिए वेदवित, वेदों को जानने वाला मैं ही हूं। जो राइटर है वो अपनी राइटिंग को सबसे अच्छे से समझता है कि उसने क्यों लिखा हुआ है। उसी तरह से क्योंकि वेद व्यास ने लिखा हुआ है, वेद व्यास उसको जानने वाले हैं। और वेद व्यास क्या कह रहे हैं? कृष्ण को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, जो कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम में किसको समझाया है? अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को समझाया है। अन्यथा कुछ और भी समझा सकते थे ना। श्रीमद् भागवतम क्यों सिखाई है? अपने बेटे को हर व्यक्ति बेस्ट चीज देता है, तो उन्होंने भागवतम सिखाई उनको, जो कि कृष्ण को लक्ष्य बनाते हुए बताई गई है। और इन वेदों का सार क्या है? तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि भगवान आप बोल रहे हैं कि वेदों का सार कौन है? आप हैं, और आपने ही वेदों की रचना की है, तो क्या आप वेदों का सारांश दे सकते हैं? कृष्ण बोलते हैं हाँ। तो कृष्ण मात्र 3 श्लोकों में वेदों का सार कहते हैं, जिनको कभी कभी पुरुषोत्तम योग भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम योग की इतनी महिमा है कि मात्र पुरुषोत्तम योग को सुनने से, समझने से, उसका स्मरण करने से, इन श्लोकों का उच्चारण करने से व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो सकता है, जो कि वेदों के अलग अलग अंगों में बताया गया है। तो ये जो 16, 17, 18 अभी हम लोग श्लोक बोलने जा रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से सुनिए, तो ये क्या है? सारे वेदों के सार हैं। तो 16 नंबर, द्वाव इमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते। तो कृष्ण बोलते हैं द्वाव इमो पुरुषे लोके क्षरा अक्षर एव च। इस संसार में 2 पुरुष हैं। 2 पुरुष मतलब 2 लोग हैं जो अपने आप को इस भौतिक जगत का भोग करने वाला समझते हैं। वो कौन कौन है? एक तो क्षर हैं और एक अक्षर हैं। क्षर मतलब जिनका पतन होता है, अक्षर जिनका पतन नहीं होता है। तो इस भौतिक जगत में जो भी लोग हैं उनको क्षर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो माया में फंस जाते हैं। और आध्यात्मिक जगत में जो भी लोग हैं उनको अक्षर कहा जाता है, क्योंकि वो सब उनका पतन नहीं होता है। और उनका पतन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो भगवान की इच्छा को ही अपना इच्छा बना लेते हैं। भगवान जो भी इच्छा कर रहे हैं वो हमेशा पूरी होगी। और यदि आप भगवान की इच्छा को अपनी इच्छा बना लें तो इच्छा पूरा होना 100% गारंटेड है। तो इसलिए उन लोगों का कभी पतन नहीं होता है। इसलिए उसमें शब्द का इस्तेमाल किया गया कूटस्थ। तो इस तरह से संसार में 2 तरह के लोग हैं। कौन लोग हैं? जो भौतिक जगत में फंसे हुए हम जैसे लोग, और जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, वो लोग। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं इस संसार में। तो ये पहला श्लोक बताते हैं कि इस तरह से कुछ प्राणी हैं आध्यात्मिक जगत में, कुछ प्राणी हैं भौतिक जगत में।
लेकिन उसके अलावा भी कोई व्यक्ति है तो इन दोनों से क्या है, ऊंचा है। वो कौन है? उत्तमा पुरुषस्तुन्या परमात्मेति उदारतः योग लोक त्रयम आविश्य भिवर्ति अव्यय ईश्वरः। उत्तमा पुरुषा तु अन्या परमात्मा इति उदारता। इन दोनों से ऊपर एक और व्यक्ति है जिसको परमात्मा कहते हैं। तो वो जो परमात्मा है जो आप सबके हृदय में विराजमान है, उन दोनों से कैसे हैं, ऊपर हैं। और या लोक त्रयम आविश्य, वो तीनों लोगों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, भूलोक में प्रवेश करते हैं वो भगवान, वो परमात्मा। और क्या करते हैं, बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। तो वो जो भगवान हैं वो उसके बाद सबको मेंटेन करते हैं। तो हर किसी का मेंटेनेंस करने वाले कौन है, हम नहीं है। हर किसी का मेंटेनेंस करने वाले कृष्ण हैं। तो वो जो परमात्मा है वो हर किसी का इस संसार में क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो तीन चीजें अभी तक भगवान ने बताई। क्या? इस संसार में दो तरह के लोग हैं। भौतिक जगत में है जो माया में फंस जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में माया में नहीं फंसते हैं। और उन दोनों से ऊपर कौन है, परमात्मा है, जो इन दोनों तरह के लोगों को क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। तो परमात्मा उन सबको क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और फिर अगले श्लोक में कहते हैं, यस्मात् अक्षरामतीतो हम अक्षरात् अपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। लेकिन कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अतीतहा, मैं दोनों अक्षर और क्षर के ऊपर हूं। क्योंकि जीव के होते हैं 50 गुण, शिव जी के 55 गुण होते हैं, भगवान नारायण के 60 गुण होते हैं और कृष्ण के 64 गुण होते हैं। जीव के अधिक से अधिक 50 गुण हो सकते हैं। तो उस तरह से जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता है। कृष्ण हमेशा जीव से ऊपर हैं। क्यों ऊपर हैं? सब में उत्तम है। क्यों उत्तम है? क्योंकि कृष्ण कभी माया में नहीं फंसते हैं और उल्टा वो माया का नियंत्रण करने वाले हैं। ये बात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अन्य धर्मों के लोग इसको समझते नहीं है। वो बोलते हैं शैतान एक है, भगवान अलग है। नहीं, शैतान भी किसके अधीन है, भगवान के ही अधीन है। जो माया है वो भगवान के ही अधीन है, भगवान की ही शक्ति है। जैसे घर में अगर बच्चा बहुत शैतानी करता है और माँ के से नहीं संभाला जा रहा है, तो कभी कभी घर में आया को रख लेते हैं जो डंडा लेके बच्चे को सिखाती है। तो माँ हो गई राधा रानी और आया हो गई दुर्गा देवी। तो वो दुर्गा देवी फिर त्रिशूल से हमको कष्ट दे दे के हमको समझाती है, सिखाती है। लेकिन आया को भी पेमेंट कौन करते हैं, पिताजी करते हैं। उसी तरह से कृष्ण है मायाधीश, वो माया को नियंत्रण करते हैं और हम मायाधीन, हम माया के अधीन हो जाते हैं। तो इस तरह से कृष्ण उत्तम है और इन दोनों से ऊपर हैं। हाँ, अथा अस्मि वेदे च प्रतीता पुरुषोत्तमा। इसीलिए वेदों में मुझे क्या बोला गया है, पुरुषोत्तम बोला गया है। क्योंकि इस संसार में सारे जीव हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है, कृष्ण है। इस संसार में कई लोगों का नाम पुरुषोत्तम हो सकता है, लेकिन वो पुरुषोत्तम नहीं है। पुरुषोत्तम कौन है, कृष्ण है। इसलिए जगन्नाथ का एक नाम क्या है, पुरुषोत्तम है, क्योंकि वाकई में पुरुषोत्तम है। इस दुनिया में कभी भी किसी का भी कुछ भी नाम रख देते हैं। जैसे हिंदी में कहावत है, आंख का अंधा नाम नयन सुख। कभी कभी लोग अपने बच्चे का नाम नयन सुख रख देते हैं और आंख के क्या कैसा होता है, अंधा होता है। तो इस संसार में जैसा नाम होता है वैसा काम नहीं होता है। या कभी भी किसी का नाम कृष्ण कन्हैया रख देते हैं, नंद किशोर रख देते हैं। नंद किशोर कृष्ण का एक नाम है, लेकिन काम नंद किशोर जैसे नहीं होते। उनके बारे में एक कविता आती है, सुबह दूध और बाल्टा लेके जाए शहर की ओर, रात को दारू पी के लौटे हमें गांव के नंद किशोर। तो सुबह सुबह कभी दूध बेचने के लिए कोई ग्वाला, उसका नाम नंद किशोर भी है, ग्वाले का काम भी कर रहा है, जाता है शहर में और रात को दारू पी के लौटता है। मतलब नाम नंद किशोर जैसा है, व्यवसाय नंद किशोर जैसा है, लेकिन काम और आचरण नंद किशोर जैसा नहीं है, कृष्ण जैसा नहीं है।
लेकिन कृष्ण बोलते हैं मेरा नाम ऐसी पुरुषोत्तम नहीं पड़ा है, मेरा नाम पुरुषोत्तम है क्योंकि मैं वाकई में पुरुषोत्तम हूं। और इन 3 श्लोकों को जो जानता है, जिनको 3 श्लोक शास्त्र भी कहते हैं, कभी कभी पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उनका क्या होता है, यो मम एवं असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो जो व्यक्ति बिना किसी संशय के ये जान जाता है कि कृष्ण ही पुरुषोत्तम है, सारे जीवों में उत्तम है, सर्वविद, वो सब कुछ जान गया है। क्यों जान गया है? उसको पता चल गया है कि सब कुछ कृष्ण के नियंत्रण में है। और इसकी वजह से वो क्या करता है, भजती मां, वो कृष्ण का भजन करता है। और कैसे भजन करता है, सर्व भावेना, पूरी भावना के साथ, पूरे सम्मान के साथ कृष्ण की पूजा करता है। वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। और एक बार कृष्ण का भक्त बन गया, उसका उद्धार निश्चित है। इसीलिए पुरुषोत्तम योग, ये जो 3 श्लोकों को इतना महत्वपूर्ण कहा गया है। जिसको इन तीनों लोगों पे, 3 श्लोकों पर विश्वास है, वो निश्चित ही कृष्ण का भक्त बन जाएगा। और फिर कृष्ण बताते हैं कि ये जो मैंने तुमको ज्ञान दिया है कितना गुह्य ज्ञान है, सीक्रेट है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो इति गुह्यम तमम, गुह्य का मतलब होता है सीक्रेट, और गुह्य तमाम का मतलब ये सबसे बड़ा सीक्रेट है। तो सारे शास्त्रों में ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि कृष्ण ही इस जगत में सबसे उत्तम है और उनकी भक्ति ही सबसे उत्तम है। इदम उक्तम, लेकिन अभी मैंने तुमको क्या किया है, ये तुमको बता दिया है। तो हे अनग, जो कि पापों से मुक्त है, क्योंकि आप पापों से मुक्त हैं, इसलिए मैंने आपको ये जो चीजें बताई है। एतद् बुद्धवा, इसको जो समझ जाता है वो कौन है, बुद्धिमान, इस संसार में बुद्धिमान है। तो वैसा व्यक्ति संसार में क्या कहलाता है, बुद्धिमान कहलाता है। और वो क्या करता है, कृत्य कृत्या च भारता, और इस संसार में वो अपने सारे कारणों के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, और इस तरह से उस व्यक्ति को इस संसार में उद्धार प्राप्त होता है। तो हम साधारण कारणों द्वारा भी कृष्ण को प्रसन्न करके उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि व्रजवासियों ने किया। व्रजवासी उसके सबसे बड़े उदाहरण है। वो व्यवसाय करते थे, कृष्ण का नाम लेते रहते थे। जैसे गोपी के बारे में आता है, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दद्यादिकं मोहवशम ओचत गोविंद दामोदर वाधवेति। तो एक गोपी जब दूध दही इत्यादि सबकी बिक्री करने जा रही थी, उसकी कामना से जाती है, तब वो क्या करती है, दूध दही माखन ले लो तो बोलती है, लेकिन भूल के कारण कभी कभी गोविंद, कृष्ण, माधवा, इस तरह से कृष्ण का नाम भी लेने लगती है। तो इस तरह से ब्रजवासी अपना व्यवसाय भी करते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं। घर में जो स्त्रियां हैं वो झूला झुलाती हैं, कृष्ण का नाम लेती है। उसके बारे में भी एक श्लोक आता है, प्रायंकिका भाजममलम कुमारम प्रसवापयंतो अखिल गोप कन्या जगु प्रबंधम स्वरत्वाल बंधम गोविंद दामोदर माधवेति। तो प्रायंकिका का मतलब है झूला। तो गोपियां जब अपने बच्चों को झूला झुलाती हैं, तो झूला झुलाते समय जैसे स्त्रियां कई बार गाना गाती हैं, लोरी सुनाती हैं, उसी तरह से गोपियां क्या करती हैं, वो कृष्ण के अलग अलग नामों को सुनाती है। अलग अलग स्वर में, अलग अलग तालों में कृष्ण के अलग अलग नाम की एक कविता बनाती हैं, और उस कविता के द्वारा उस बालक का या बालिका का, जो भी शिशु है, उसको झूला झुलाती है। तो इस तरह से वो घर में शिशुओं का ध्यान देते हुए भी क्या करती हैं, वो कृष्ण का नाम लेती रहती है। तो इस तरह से यदि हम नियम पूर्वक हरे कृष्ण नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, जितना समय हो सके अपना कार्य करते हुए भी कृष्ण के नामों का उच्चारण करते रहेंगे,
नहीं तो कीर्तन सुनते रहेंगे। आजकल बहुत सारे मोबाइल्स आ गए हैं, साउंड सिस्टम आ गए हैं, तो हम सारी चीज़ों को करते हुए भी कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं और सारों कार्यों को करते हुए भी भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। वो कृष्ण यहाँ पर समझा रहे हैं। तो ये सारे हमने जो भी अभी अध्ययन किया है ये उसका सार है। तो इन्हीं वाक्यों के साथ में हम लोग यहाँ पर कथा को विराम देते हैं। और 16 नंबर अध्याय में जो जिसमें आसुरिक और देवी संप्रदाय के जो लोग हैं ना, जो भगवान के भक्त हैं और असुर लोग हैं, उनकी क्या क्या मानसिकता है, इसके बारे में भगवान 16 नंबर श्लोक अध्याय में बताते हैं। वो हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद।